डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आए हैं। इसका नाम है EMA5 स्ट्रेटजी 1.2। यह स्ट्रेटजी दोस्तों हमने EMA5 स्ट्रेटजी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बनाई है। इस स्ट्रेटजी के अंदर आप इंट्राडे काम कर सकते हैं। यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और इस पे काम करके पैसा कैसे बना सकते हैं, हम यह सब सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इस बेहतरीन स्ट्रेटजी का पूरा ज्ञान हम आपको दे सके। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारी EMA5 स्ट्रेटजी 1.2। यह कैसे बनी है और इसका लॉजिक क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसका नाम EMA5 स्ट्रेटजी है, तो यह पूरी तरीके से EMA5 पे बेस्ड है। लेकिन दोस्तों हमने यह स्ट्रेटजी बनाई है RSI को बिना यूज किए हुए, सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें यूज किया है EMA5 को। तो दोस्तों EMA5 को कैसे इसके अंदर यूज करना है आइए समझते हैं। तो EMA5 को हमने कौन से कंसेप्ट के साथ यूज किया है, वह कंसेप्ट है दोस्तों हमारा अबेंडेंट कैंडल कंसेप्ट। अबेंडेंट कैंडल कंसेप्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि अबेंडेंट कैंडल क्या होती है। अबेंडेंट कैंडल वह कैंडल होती है जो EMA5 के ऊपर या नीचे बनती है और जो कि EMA5 जो हमारा बेस है उसको टच नहीं करती। मतलब कोई कैंडल EMA5 के ऊपर या नीचे बनती है और फिजिकली EMA5 को टच भी नहीं करती, तो ऐसी कैंडल को हम अबेंडेंट कैंडल बोलते हैं। तो दोस्तों इस कैंडल के बारे में जो कंसेप्ट होता है अब हम उसकी चर्चा करेंगे। जो कंसेप्ट इसके अंदर काम करता है वह है हमारा रिवर्सल ट्रेड। तो दोस्तों हम जैसे ही अबेंडेंट कैंडल देखते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि वहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। मतलब अबेंडेंट कैंडल हमारा इसके अंदर एक रिवर्सल का साइन है। तो दोस्तों अबेंडेंट कैंडल को देखते ही हम बाई या सेल नहीं करते, इसके लिए कुछ लॉजिक का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं वह लॉजिक क्या है। तो दोस्तों अब बारी आती है EMA5 के ऊपर ट्रेड बनाने की। ट्रेड इसके अंदर किस तरीके से बनता है और कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को देखना पड़ता है। वे कंडीशंस क्या हैं आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई कैंडल अबेंडेंट कैंडल के हाई को काटती है और जो कैंडल उसके हाई को काटती है वह कैंडल उसके लो को नहीं काटनी चाहिए। मतलब अबेंडेंट कैंडल का जो कैंडल हाई काट देती है वह सेम कैंडल अगर अबेंडेंट कैंडल का लो नहीं काटती है तभी हमें ट्रेड मिलेगी यहाँ पे बाइंग की। मतलब हम वहां पे बाइंग बनाएंगे। ऐसा ही सेल के अंदर करेंगे। सेल के अंदर भी हमें देखना होगा कि अगर अबेंडेंट कैंडल का लो काटती है कोई कैंडल और उसके लो के नीचे क्लोज करती है, वहां पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि इसके अंदर हमारा जो अबेंडेंट कैंडल का हाई है वह नहीं कटना चाहिए। मतलब अबेंडेंट कैंडल का जो लो काट रही है कैंडल, वह कैंडल अबेंडेंट कैंडल का हाई नहीं काट सकती। तो दोस्तों इस रूल के साथ हम ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों इस रूल के साथ आगे बढ़ते हैं और अपना बैक टेस्टिंग आपको शेयर करते हैं। तो दोस्तों आइए आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे बैंक निफ्टी के अंदर लेके चलता हूं और वहां पे आपको समझाता हूं कि कैसे यह स्ट्रेटजी वर्क करती है, कैसे इस पे काम किया जा सकता है। मैं यहां से EMA5 स्ट्रेटजी 1.2 लगा रहा हूं। तो दोस्तों मैं EMA5 स्ट्रेटजी 1.2 अपने चार्ट पे लगा चुका हूं और आपको इसके अंदर 3 तरह की कैंडल दिखाई दे रही होंगी। इसके अंदर हमारी एक रेड कैंडल है, एक हमारी ग्रीन कैंडल है और कुछ कैंडल्स यहाँ पे येलो कलर की भी हैं। तो दोस्तों रेड और ग्रीन कैंडल तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारी कैंडल्स होती हैं जो चार्ट के अंदर बनती हैं बाइंग और सेलिंग की वजह से। लेकिन दोस्तों ये जो येलो कलर की कैंडल्स हैं ये हमारी अबेंडेंट कैंडल हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अबेंडेंट कैंडल है तो इन सब के ऊपर ट्रेड भी बनेगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कोई जरूरी नहीं है कि अबेंडेंट कैंडल देखते ही हम ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। इसके अंदर हमारे जो रूल हैं बाइंग और सेलिंग के वे इंप्लाई होते हैं। मतलब जहां पे हमारी कंडीशंस ट्रू होंगी वही हम बाइंग बनाएंगे, अन्यथा हम बाइंग अवॉइड करेंगे या सेलिंग अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों अब आपको इसके अंदर मैं बता देता हूं कि हमें ट्रेड कैसे मिलती है और कैसे इसके अंदर एग्जिट मिलता है। मैं आपको चार्ट पे लेके आ चुका हूं और हम बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहे हैं।
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक येलो कैंडल मिली है जो कि अबेंडन कैंडल है। उसके बाद में करीब 4 कैंडल और मिली है। तो इनके अंदर से कौन सी वो कैंडल होगी जो हमारा बाइंग इनिशिएट करेगी, मतलब जहां पे हमें बाइंग की ट्रेड मिलेगी। क्योंकि EMA5 के नीचे ये कैंडल बनी है तो यहाँ पे हम बाइंग का वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है। यह एरो हमें यह दिखाता है कि यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट होती है। यहाँ पे मैं एक एरो से दिखा देता हूं, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर का एरो शो कर रहा है, यहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल मिला है। यहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल मिला है। मैं इसको ग्रीन कलर से शो करना चाहूंगा। यहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल मिल चुका है। यह सिग्नल आपको मिलता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको बाइंग मिल चुकी है। बाइंग कैसे इनिशिएट हुई है इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे ये अबेंडन कैंडल है और इसका हाई इस कैंडल ने कट कर दिया है। और आप देख पा रहे होंगे हमारी जो दूसरी कंडीशन थी वह भी इसके अंदर ट्रू हो रही है। इस कैंडल का जो लो है उसने अबेंडन कैंडल के जो लो को नहीं काटा है, मतलब इसके अंदर हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है। यहाँ पे हम बाइंग बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बाइंग बनाते हैं, अगर यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वह अबेंडन कैंडल को मिला के पिछली 5 कैंडल का लो होता है। मतलब अबेंडन कैंडल से बनने वाली 4 कैंडल को मिला के सबसे लोअर लो जो होगा वही हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस होता है। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह स्ट्रेटजी सिर्फ इंट्राडे के लिए है, तो हमने इसके अंदर जो अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखा है वह हमारा 100 पॉइंट का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का है। हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई और यहाँ पे आपको एग्जिट भी करवा दिया। तो दोस्तों स्ट्रेटजी सिर्फ स्टॉप लॉस रखेगी 100 पॉइंट्स का, मतलब आपको मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड के अंदर हो सकता है वह सिर्फ 100 पॉइंट्स का है। आइए अब दूसरी ट्रेड के अंदर देख लेते हैं। हमारा जो बाइंग यहाँ पे इनिशिएट होता है, बाइंग पोजीशन यहाँ बनाई जाती है और हमें इसके अंदर भी स्टॉप लॉस हुआ है। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से हम ऐसे लेते हैं ये वाला। तो यहां भी देखिए दोस्तों, अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं इस अबेंडन कैंडल का, हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि अबेंडन कैंडल जो भी होगी उसके पहले बनने वाली 4 कैंडल को मिला के इनका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस केस के अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस यही बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा स्टॉप लॉस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें स्ट्रेटजी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगी। अगर हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है हमें एग्जिट मिल जाएगा। मतलब जहां भी हमारे 100 पॉइंट किसी ट्रेड के अंदर जा रहे होंगे वहां पे हमें एग्जिट मिल जाएगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे यह पर्पल कलर का निशान हमें एग्जिट का सिग्नल दे रहा है। मैं इसको यहां से शो करता हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें पहले वाली ट्रेड का एग्जिट मिला था, इसको हम पर्पल कलर के द्वारा शो करते हैं और ऐसे ही इसको भी हम पर्पल कलर द्वारा शो कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे एग्जिट हैं। मैं इसको भी पर्पल कलर द्वारा शो कर रहा हूं। तो दोस्तों ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। इन दोनों के अंदर हमें एग्जिट मिलता है पर्पल कलर के एरो द्वारा और बाइंग मिलती है ब्लू कलर के एरो द्वारा। तो दोस्तों ये हुई बाइंग की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे सेलिंग की। सेलिंग हमें कैसे मिलेगी? जहां पे हमें रेड कलर का एरो दिखाई देता है वहां पे हम सेल कर लेते हैं। यहां पे मैं आपको सेलिंग के बारे में बता देता हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे एरो हमारा रेड कलर का है और यहां पे हमारी सेलिंग इनिशिएट होती है। यहां पे हम सेलिंग बनाएंगे। यहां पे हमने सेल किया क्योंकि अबेंडन कैंडल ये वाली है और इसके नेक्स्ट कैंडल ने जो भी एक कैंडल होगी इसका लो कट कर रही होगी, हमें वहां पे ट्रेड बनानी होगी। लेकिन कंडीशन 2 का ध्यान रखना होगा। कंडीशन 2 हमारी क्या कहती है कि ये वाली कैंडल अबेंडन कैंडल का हाई नहीं काट सकती। अगर ऐसा होता है तो हमें ट्रेड नहीं बनानी है। लेकिन यहां पे इस कैंडल ने अबेंडन कैंडल का लो कट किया लेकिन हाई को नहीं काटा, इसलिए हमें यहां पे ट्रेड बनानी होगी। हम यहां पे अगर ट्रेड बनाते हैं तो हमें यहां पे शॉर्ट पोजीशन मिलती है। शॉर्ट के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा अबेंडन कैंडल
से पहले 4 कैंडल का सबसे बड़ा हाई हमारा ये वाला बनता है। हमने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लिया और इसके अंदर हमारा जो टारगेट बनता है वह बनता है जहां पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1/4 का आता है। मतलब 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 4 रुपए का टारगेट। मतलब इसके अंदर हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिनिमम जो रखा है वह हमारा 4 का है। मतलब अगर आपका 1 रुपया किसी ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस के रूप में जा रहा है तो उसके अपोजिट के अंदर आपको 4 रुपए आने को है। मतलब आप 1 रुपया खोकर 4 रुपए प्रॉफिट उठा सकते हो। 1 रुपए का आप रिस्क लेके 4 रुपए प्रॉफिट उठा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक सेल ट्रेड मिला, हमने यहाँ पे सेल बनाया और एग्जिट मिलता है दोस्तों। यहाँ पे हमें एग्जिट मिल जाता है। इसको मैं पर्पल कलर द्वारा शो करता हूं। यहाँ पे एग्जिट मिल चुका है। तो दोस्तों ये हमारा बाइंग और सेलिंग का सेटअप हो गया। हमने बाइंग कैसे बनानी है और सेलिंग कैसे बनानी है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर। कि स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारा इसमें नेट प्रॉफिट पिछले 3 महीने का, क्योंकि 5 मिनट चार्ट पे हमें डाटा अवेलेबल रहता है पिछले 3 मंथ्स का, तो हम 3 मंथ्स पे आपको नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट 3 मंथ्स का दोस्तों रहता है 28,200 रुपए। अगर आप इसके अंदर काम करते हैं तो आप इसके अंदर 28,200 रुपए प्रॉफिट बना सकते हैं पिछले 3 महीने के अंदर। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ट्रेड्स की। लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर हमें 106 मतलब 106 ट्रेड्स मिली हैं और हमें लास्ट ट्रेड मिली है दोस्तों 18 जनवरी को। 18 जनवरी दोस्तों आज है और आज ही हमें यह ट्रेड लास्ट ट्रेड मिली है। और इस ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हुआ है 6,633 रुपए। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा और इसके अंदर आपको रियल प्रॉफिट आपको दिखाया गया है। मैं आपको सारी ट्रेड्स बताऊंगा। तो दोस्तों अब इसके अंदर बात करते हैं हमें फर्स्ट ट्रेड कहां मिलती है। सबसे पहली ट्रेड दोस्तों हमें मिली है 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर के चार्ट पे मूव करते हैं। 9 अक्टूबर का चार्ट, 9 अक्टूबर 2023 को हमें फर्स्ट ट्रेड मिली थी। इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम काम करते तो हमें यहां पे ट्रेड मिली थी। तो दोस्तों यह ट्रेड हमारी यहां पे मिलती है और यहां पे स्टॉप लॉस हो जाता है। यह हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होगा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूं। इसके अंदर आप शॉर्ट पोजीशन अगर यहां पे बनाते हैं तो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों यहां का। ये स्टॉप लॉस हमारा इस 44 पॉइंट्स का है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाते तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहता और यहाँ पे हमें एग्जिट मिल चुका है। तो आसपास इसके हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हमें ट्रेड मिली, फिर स्टॉप लॉस हो गया। अब आपको मैं एक अच्छी ट्रेड दिखा देता हूं। यहां भी हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस तो मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप धैर्य के साथ इसमें काम करेंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यहां पे देखिए, यहां भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन यह स्ट्रेटजी हमें सेम डे उस ट्रेड से एग्जिट करवा देती है और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का होता है। अगर आपको किसी पोजीशन के अंदर एग्जिट पूरे दिन में एग्जिट कहीं नहीं मिलता, मान लीजिए आपने सुबह ट्रेड बनाई और आपको कहीं भी एग्जिट नहीं मिला, तो दोस्तों यह स्ट्रेटजी आपको 2:55 पे ऑटोमेटिकली एग्जिट करवा देगी, आपको उस ट्रेड से निकाल देगी। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि आप चैन की नींद सो सकते हैं इस स्ट्रेटजी को यूज करते समय। अगर आप कहीं भी होल्ड करते हैं तो उसके अंदर लॉस और प्रॉफिट की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि यह स्ट्रेटजी होल्ड नहीं करवाती। यहां भी अगर हम देखें, यहां भी हमने स्टॉप लॉस लिया 50 पॉइंट का और यहां पे ट्रेड बनता है। यहां पे हमारा सेल का ट्रेड बनता है और स्टॉप लॉस रहता है दोस्तों इस पॉइंट का। तो दोस्तों यहां भी हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखने को मिला है। यहां पे 2:55 पे इस ट्रेड ने एग्जिट करवा दिया है, लेकिन अगर 2:55 के बाद में होल्ड करते तो हमें और अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन बात है दोस्तों स्ट्रेटजी को फॉलो करने की, क्योंकि 2:55 पे किसी भी हालत में यह स्ट्रेटजी हमारी पोजीशन होल्ड नहीं करेगी। तो हमें इसके अंदर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आपको इसके अंदर मैनुअल ट्रेड करना है, तो आप इसके अंदर 2:55 पे एग्जिट यहां पे कर सकते हैं। उसकी क्लोजिंग पे आपको एग्जिट करना होगा। तो इसके अंदर अगर आप रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है 28,000 रुपए का है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप उसको मंथली कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब इसके अंदर 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपको 3 महीने में हो जाता है। के बाद यहां पे हमें ट्रेड मिलती है बाइंग की। यहां पे इस एरो द्वारा बाइंग की ट्रेड मिली है। हमारा स्टॉप लॉस रहता है दोस्तों इसके अंदर 99 पॉइंट्स का
और टारगेट है दोस्तों ये वाला। यहां तक इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि ये कैंडल बनी है दोस्तों 2:55 पे। तो 2:55 पे जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग आया, हमें यहां से एग्जिट मिल गया। इसके अंदर टारगेट हमारा रहा है 110 पॉइंट का, और इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा 1/1 का आया है, जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो माना जाएगा। अब यहां पे हमें सेल का पोजीशन मिला। अगर यहां पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो हमें एग्जिट मिलता है दोस्तों यहां पे। और इसका स्टॉप लॉस आप देखें तो 107 पॉइंट का है, लेकिन इसके अंदर आप अगर मैक्सिमम देखें तो आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहां भी ठीक ठाक आया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेटजी एग्जिट करवा देती है यहां पे 2:55 की कैंडल पे। तो यहां पे इसने एग्जिट करवा दिया है। यह हमारा टारगेट नहीं है, यह हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं है, इसके अंदर स्ट्रेटजी ने एग्जिट करवा दिया है। अब बारी आती है एक अच्छे ट्रेड की। तो अच्छे ट्रेड के लिए हमें यहां पे जाना होगा। यहां पे देखिए आपका लॉन्ग पोजीशन यहां बनता है, आपका एग्जिट आता है यहां पे, और स्टॉप लॉस है मात्र आपका 104 पॉइंट का। मतलब आपका स्टॉप लॉस सिमट के रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का। जैसा कि हमने स्ट्रेटजी की कोडिंग के अंदर मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट का रखा है, तो अगर स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ऊपर का होगा तो हम उसको ऑटोमेटिकली 100 पॉइंट का काउंट करेंगे। इसके अंदर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.07 का आया है, तो यहाँ पे आपका टारगेट आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपका टारगेट 304 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस सिर्फ 99 पॉइंट का है। हमने इस स्ट्रेटजी के अंदर प्योरली काम किया है सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस पे। आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं हो सकता। किसी भी हाल में आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको लॉस नहीं होगा। अगर कोई स्ट्रेटजी आपको लॉस से भी बचा लेती है, वह स्ट्रेटजी एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। इसके अंदर आपका एग्जिट मिलता है दोस्तों यहाँ पे 2:55 की कैंडल पे आपको एग्जिट करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर हैं। यहाँ पे आपका टारगेट 142 पॉइंट का है। यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड भी आपको देखने को मिलेंगी जो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन कर देंगी। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाते तो आपका स्टॉप लॉस होता सिर्फ और सिर्फ 71 पॉइंट्स का, और आपका टारगेट दोस्तों देखिए 307 पॉइंट का टारगेट है दोस्तों, और एग्जिट मिला है आपको यहाँ पे। इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एग्जिट मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखिए आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4.31 का आया है। यह ट्रेड हमारी प्योर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ मिली है। यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है हमारा 4 का रहा है। अब आपको एक अच्छी ट्रेड दिखा देते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसके अंदर आपको मिलते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं निकालते आपको कि इसके अंदर स्टॉप लॉस आपके नहीं होंगे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ साथ इसके अंदर एक डिसिप्लिन फॉलो करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक स्ट्रेटजी का आधार होता है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट जरूर मिलेगा। इसके अंदर आपको एग्जिट करवाया गया है 2:55 पे। 2:55 पे भी आपने एग्जिट किया है, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका 2 का आया है। 1.93 ऑलमोस्ट 2 के बराबर है दोस्तों। यहां भी आपका टारगेट आया है, और यहां पे आपको 2:55 पे एग्जिट करवा दिया गया है। यहां पे आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला है। आप इसको शॉर्ट पोजीशन के रूप में देखें तो यहां पे आपका जो स्टॉप लॉस है मात्र 33 पॉइंट्स का है, और टारगेट आपका 4.87 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ आपका 163 पॉइंट्स का है। यहां पे भी आपका टारगेट मिल चुका है। यहां पे आप लॉन्ग पोजीशन अगर बनाते हैं तो आपका टारगेट दोस्तों रहता है ये वाला। तो दोस्तों आपने देखा कि स्ट्रेटजी के अंदर आपको बाइंग और सेलिंग कैसे इनिशिएट करनी है, कैसे आपको सेटअप करना है, मैंने सब कुछ सिखा दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपका जो टारगेट आया है 144 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस 93 पॉइंट्स का है, जबकि एग्जिट हमें मिला है 2:55 की कैंडल पे। तो यह स्ट्रेटजी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इसके अंदर आप अगर स्टॉप लॉस भी निरंतर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन फिर भी यह स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट ही देके जाएगी, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मेन लॉजिक है वह आपका प्रॉफिट गेन करना नहीं है, वह है आपको स्टॉप लॉस से बचाना। अगर आप स्टॉप लॉस से बचे रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहां भी आपका 4 का मिला है। यहां भी आपको एक सेल का इनिशिएट होता है, यहां भी आपको एक सेल इनिशिएट करवाया गया है,
यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन आप बनाते हैं तो आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है और टारगेट मिलता है दोस्तों 2.54 का, जो कि आपको 2:55 वाली कैंडल ने करवा दिया है। आपका इसके अंदर 254 पॉइंट्स का टारगेट है, जो कि एक अच्छा टारगेट है। यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे आपका एग्जिट मिल चुका है। ये एग्जिट भी आपको 2:55 की कैंडल में करवाया है, तो आपका इसके अंदर भी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल चुका है 2.7 का। यहाँ पे आपको सेल इनिशिएट होता है और यहाँ पे आपको एग्जिट मिलता है, और एग्जिट आपको 2:55 की कैंडल द्वारा करवाई जाएंगे, क्योंकि मोस्टली ये ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाते हैं आपके 2:55 की कैंडल पे, जो कि आपको एक भारी नुकसान से भी बचाते हैं। अगर आप 2:55 पे एग्जिट नहीं करते किसी भी ट्रेड से तो आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि होल्डिंग के टाइम आपका जो स्टॉप लॉस काम नहीं करता। क्योंकि अगर आप होल्ड करते हैं किसी ट्रेड को, उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता। आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले, मतलब कल ही की बात ले लीजिए दोस्तों, मार्केट 17 जनवरी को किस तरीके से गिरी है। मार्केट के अंदर एक अचानक से मूव आया है, उसके अंदर लोगों ने अपना जो बहुत पैसा खोया है, वे दोस्तों एक बहुत बड़े स्टॉप लॉस का शिकार हो चुके हैं। अगर लोग इसके अंदर बाइंग बना के बैठे थे तो वे ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर फॉल आ चुका है। अगर आपने सिर्फ एक लॉट में भी काम किया होता तो आपके बहुत बड़ा लॉस लग सकता था। तो दोस्तों ऐसे लॉस से बचने के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है, ताकि आपको होल्ड ना करना पड़े और आप लॉस से बचे रहो। हमारा ट्रेडिंग करने का हमारा मकसद होता है हम लॉस से बचे रहें। अगर लॉस से हम बचे रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ ही जाएगा। यहाँ भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पे 3.3 का आया है और 2:55 पे यहाँ भी एग्जिट करवा दिया गया है। यहाँ पे भी 2:55 पे एग्जिट मिला है। यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स का, और टारगेट निकल के आता है हमारा 125 पॉइंट्स का। इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4 का मिला है। 4 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है दोस्तों। स्टॉप लॉस मात्र 30 पॉइंट्स का था। यहाँ पे हमारा एक अच्छा ट्रेड बनता है। यहाँ पे हमें एग्जिट मिलता है 2:55 की कैंडल पे, लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है। आप यहाँ देखिए 100 पॉइंट का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो टारगेट दोस्तों हमारा इसके अंदर 3.46 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ मिलता है। यहाँ पे हमें एग्जिट मिला है। टारगेट इसके अंदर 340 पॉइंट का और स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का। आप देख लीजिए ये दिसंबर का चार्ट है दोस्तों। दिसंबर के चार्ट के अंदर भी हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हुए हैं, 2 स्टॉप लॉस हुए हैं। उसके बाद हमें एक टारगेट मिला है, उसके बाद हमें फिर से स्टॉप लॉस हुआ है, फिर से हमें एक यहाँ पे 2:55 पे एग्जिट करवा दिया गया है, हमें एक स्टॉप लॉस हुआ है। अब बारी आती है दोस्तों जनवरी की। जनवरी के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ था इनिशियली, फिर स्टॉप लॉस हुआ था, उसके बाद हमें यहाँ भी एक स्टॉप लॉस हुआ है, फिर स्टॉप लॉस हमारे इसके अंदर 4 से 5 स्टॉप लॉस हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस के अंदर हमारा पैसा कितना गया क्या मैटर करता है। मैटर यह नहीं करता कि हमारे कितने स्टॉप लॉस हुए हैं, मैटर हमारा यह करता है कि हमें उनके अंदर पैसा कितना कमाया है। अगर हमने उसके अंदर स्टॉप लॉस सिर्फ एक ही लिया होता और अपना सारा पैसा उसके अंदर लगा देते तो स्टॉप लॉस दोस्तों तो वह होता है सबसे बड़ा लॉस। तो इसके अंदर हमारा जो पैसा बच रहा है, इसके अंदर हमारा पैसा नहीं जा रहा। यह समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि यह स्ट्रेटजी हमें लॉस से बचा रही है, मतलब इसके अंदर हमें बड़े लॉस नहीं हो रहे, इसके अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब भी प्रॉफिट होगा वह एक अच्छा प्रॉफिट होगा और वह सारे लॉसेस को रिकवर कर देगा। इसके अंदर आप देखिए हमारा टारगेट आया है 300 पॉइंट्स का, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4.8 का बनता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो पिछले जितने भी यहाँ पे जनवरी के अंदर स्टॉप लॉस हुए हैं उन सब की रिकवरी इस एक टारगेट से की जा सकती है। यहाँ भी स्टॉप लॉस हुआ है, यहाँ भी स्टॉप लॉस हुआ है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ भी स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट्स के आसपास का है, सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस उससे भी छोटा है। यहाँ देखिए यहाँ ट्रेड मिली है 47,863 पे और एग्जिट दिया है 47,898 पे, मतलब 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन दोस्तों टारगेट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट देखने को भी मिला है। यहाँ पे अगर बात करें टारगेट की तो
टारगेट आया है दोस्तों हमारे यहाँ पे इस कैंडल पे, यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन के आता है 4.49 का। हमें यहाँ पे 454 रुपए का टारगेट मिला है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4.49 का। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा टारगेट मिला है, इसको भी देख लेते हैं। अगर शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं 82 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट निकल के आया है इसके अंदर 115 पॉइंट का, जो हमें 2:55 की कैंडल ने दिया है हमें एग्जिट के रूप में। उसके बाद हमें छोटा सा टारगेट मिला है यहाँ पे, जो कि 2:55 की कैंडल द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन हमने बनाई है तो इसका स्टॉप लॉस दोस्तों रहेगा 43 पॉइंट के आसपास का। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर मान के चलते हैं तो इसके अंदर हमारा टारगेट निकल के आता है इस पॉइंट का। तो टारगेट निकल के आता है 2.48 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ, और टारगेट आता है 128 पॉइंट का, जो 2:55 की कैंडल द्वारा करवाया गया है। इसके बाद हमारा जो इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4.58 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ एक ट्रेड मिली थी, जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। अब बारी आती है एक और ट्रेड की। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ है, यहाँ पे एक टारगेट आया है, लेकिन 2:55 की कैंडल ने टारगेट दिया है। यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस हुआ है, फिर से स्टॉप लॉस हुआ है। उसके बाद यहाँ भी 2 स्टॉप लॉस हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता है बाइंग का। यहाँ पे अगर बाइंग बनाई होती तो हमें यहाँ पे बाइंग मिलती है, और स्टॉप लॉस है दोस्तों इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें रखना है। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमें ये ट्रेड मिलती है यहाँ पे। वो टारगेट दोस्तों देखिए, आपको 447 पॉइंट का टारगेट मिलता है। 447 पॉइंट के टारगेट के साथ आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4.5 का मिलता है। तो दोस्तों ये हुई ट्रेडिंग की बात। अब इसके अंदर कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप इसके अंदर इस सेटअप के साथ अगर ट्रेड बनाते हैं तो आपको नियमित रूप से ट्रेड बनानी होगी, कोई भी ट्रेड आपको मिस नहीं करनी है। अगर आप कोई ट्रेड मिस करते हैं तो उसके अंदर आपको जो स्टॉप लॉस है वह भी मिल सकता है। हो सकता है उस ट्रेड के अंदर आपको एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता। अगर आप कोई ट्रेड मिस करते हैं तो उसके अंदर आपका स्ट्रेटजी का जो नियम है वह टूट जाता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यह मान्य नहीं होगा कि वह आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। ऐसी कंडीशन में दोस्तों यह स्ट्रेटजी आपको अच्छा प्रॉफिट कभी नहीं देगी, यह आप लिख सकते हैं। तो ये हुई स्ट्रेटजी की बात। अब बात करते हैं इसके अंदर नियम की। इसके अंदर कौन कौन से नियम को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों डिसिप्लिन का, आपको डिसिप्लिन रखना है। दूसरा दोस्तों उसके अंदर आपको कभी भी अपने मन मुताबिक कोई ट्रेड नहीं बनानी है। अगर कोई ट्रेड जबरदस्ती बन रही है तो उसको आपको अवॉइड करना है। मतलब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमें एग्जिट मिल चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं लेते हैं तो वह आपकी गलती होगी और गलती की भरपाई आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी ट्रेड मिले तो उसके अंदर रूल्स के मुताबिक मिलनी चाहिए, और जब भी उसके अंदर टारगेट आए आपको रूल्स के मुताबिक टारगेट भी बुक करना है। कि इसके अंदर अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है या कोई परेशानी आती है तो आप हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे भी मैं आपको अपना ईमेल आईडी का रेफरेंस दे देता हूँ। उस पे आप अपना जो भी अपना सुझाव है वह दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमें अपनी स्ट्रेटजी का जो भी बायोडाटा देना चाहते हैं वह आप इसके अंदर हमें दे सकते हैं, ताकि हम आपको स्ट्रेटजी बना के दे सके। अगर आपको स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हैं तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।